दीपक दुबे, काफ़ी मुश्किल होता होगा ऐसे 6 महीने में, और जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पर शैलेश तिवारी जी कि दीपक एक जलता रहता है 6 महीने तक भी। काफ़ी दिक्कत, बर्फ से पूरा ढका हुआ, ऐसे में दीपक का जलते रहना। और भी कुछ ऐसे चमत्कार, ऐसी कोई बातें केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई जिनका जिक्र कभी हुआ हो? नहीं, कठिन तो वहाँ पर है, हो ही जाता है, क्योंकि जब वेदर वहाँ बहुत, इसीलिए इस समय को लिया गया है दर्शन के लिए, आम सामान्य लोगों के लिए। योगी और जो लोग तपस्या वाले लोग हैं वो तो उस काल में भी कहीं न कहीं वहाँ रहते हैं, लेकिन जो सामान्य नागरिक हैं उनके बस का नहीं है वहाँ बाकी मौसम में वहाँ रहना। और इसीलिए बहुत कम लोग, जो मुख्य पुजारी एकाध हैं, वो लोग अपना वहाँ उस दौरान जो है वहाँ की देखरेख करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अपने दर्शकों को, कि मोदी जी का बड़ा वहाँ से पुराना संबंध रहा है। गरुड़ चट्टी पर मोदी जी लगभग 2 वर्ष बिताए हैं केदारनाथ में, तो इनका मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी ऊर्जा प्राप्त की है, वो स्थानीय ऊर्जा का है, तो इनका एक स्वाभाविक लगाव निश्चित वहाँ से होगा। 2 साल लगातार रहे हैं पंडित जी? लगभग किसी के माध्यम से मैंने सुना और पढ़ा है कि लगभग 2 साल जब इनका प्रवास काल था, जब ये जंगल में और तपस्या के हिमालय में काफ़ी समय तक रहे, उसमें लगभग इन्होंने 2 साल का समय व्यतीत किया गरुड़ चट्टी पर। तो वो एक स्थान, बहुत सुरम्य स्थान है, योग और ध्यान के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने समय बिताया है, और मुझे लगता है कि वो एक सहज आकर्षण होगा इनके अंदर उस स्थान पर जाने के लिए। साध्वी जया भारती, पहले तो बद्रीनाथ में निवास करते थे भगवान शिव, और उसके बाद केदारनाथ चले गए। भगवान विष्णु ने कह दिया कि अब आप केदारनाथ चले जाइए। ये कथाएं हैं, और इन हमारी समस्त कथाओं के पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य आता है, परंतु केदारनाथ की जो वास्तविक जो एक प्रमाणिक कथा मिलती है, वो जो दुबे जी ने भी बताया कि जिस प्रकार शिव की खोज में, उनके दर्शनों की लालसा में जब पांडव आगे बढ़े, तो वहाँ पर जब उनके पहले दर्शन हुए, तो वह स्थान, वहाँ पर सिद्ध स्थान जो था, जो उनके हम्प, जो बैल का हम्प था, और उसके बाद वो जो कुछ और जो उनके हाथ थे और मुंह थे वो कहीं और भी निकले। तो उसके बाद जन्मेजय ने यहाँ पर बताया, तो तब से इसको ज्योतिर्लिंग और शक्ति केंद्र मान करके मंदिर तब से यहाँ स्थापित है, और इसी प्रकार जो बाकी ज्योतिर्लिंग हैं वो भी स्थापित हुए हैं। तो इन कथाओं के पीछे जो हमारा पूरा उद्देश्य रहता है, वह मनुष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने को रहता है। तीर्थों का महत्व ही यही है कि ईश्वरीय शक्ति के प्रति, ईश्वर को जानने के प्रति मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, ईश्वर साक्षात्कार के लिए वह आगे बढ़े। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे पर्वों के बारे में, तो जैसे आज मोदी जी यहाँ पहुँचे हैं, तो इस पर्व की जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि एक हेड ऑफ स्टेट इतने इम्पोर्टेंट दिन पर वहाँ पहुँचे हैं। तो जब पर्व हैं, पर्व का मतलब होता है गांठ बांधना। गांठ हम किसी बात की तब बांधते हैं जब हमें वो याद रखनी हो। तो हर साल कुछ चीज़ों का रूटीन में आना, पर्व में आने का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उन्हें दोबारा से याद कर लें। तो यहाँ पर ये याद आना होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर हम एज अ किसी रीज़न से केदारनाथ या और मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, तो पर्व के रूप में जाते हैं, तो बताएं कि क्यों आए हैं। तो वहाँ पर, क्योंकि एक ऐसे स्थल हैं जहाँ सामान्य व्यक्ति भी आता है और तत्वज्ञानी महापुरुष भी आते हैं, जो ईश्वर को देखा है, जानते हैं, और वहाँ पर सामान्य मनुष्य और ज्ञानियों के बीच में संवाद होता है, और सामान्य मनुष्य इन स्थानों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा। जैसे कुंभ, जो महाकुंभ की भी बात होती है, तो वहाँ पर भी संतों का जो संग होता है, ताकि अपनी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा को मनुष्य शांत कर सके और ईश्वर को जानने के लिए जो भी मार्ग है उस पर आगे बढ़ सके, क्योंकि वह मार्ग जो ज्ञानी पुरुष है इन स्थानों पर उनको दे सकते हैं। शैलेश तिवारी जी, जैसा कि यहाँ पर साध्वी जया भारती कह रही हैं कि हर बार जब भी कोई ऐसी विजिट होती है, कहीं पर जाता है, कोई भी जाता है, कोई आम व्यक्ति जाता है, भक्त जाता है, या फिर हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो गांठ बांध ली जाती है, यानी कि चीज़ों को याद कर लिया जाता है, और एक सवाल कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। क्या आपको लगता है कि जितनी दफे प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना, खास पूजा अर्चना वहां पर की गई, हर बार ये कोशिश भी थी कि एक मैसेज दिया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर हमारे देश में एक एक कोने में कि हम यहाँ पर क्यों पहुंच रहे हैं, लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए, इनकी महत्ता क्या है, ऐतिहासिक, पौराणिक, इन सब चीजों का एक रिमाइंडर एक तरह से है लोगों के लिए ये? देखिए पूर्णिमा जी,
यह तो बहुत ही गौरव की बात है कि भारत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री को पाया है जो भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं और साथ ही साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, किसी भी तीर्थ स्थल पर, धर्म स्थल पर जब आप जाते हैं तो लोग वहाँ मनोकामना के लिए जो है कुछ लाल बत्ती बांध देते हैं, कुछ न कुछ गांठ के रूप में बांध देते हैं, और जब मनोकामना उनकी पूर्ण होती है तो फिर दोबारा जा कर के उस गांठ को खोला जाता है। जहाँ तक केदारनाथ की बात है, केदारनाथ जो मंदिर है इसका धड़ जो है केदारनाथ में है और इसका शीर जो है वह पशुपतिनाथ में है। जैसा कि दुबे जी बता रहे थे कि जब पांडवों ने एक महिष को, भैंस को, यहाँ पर जो केदारनाथ है वह 3 पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। जब 2 पहाड़ों के बीच में भीम ने पैर रखा और देखा कि जो भगवान शिव के रूप में होंगे वह हमारे पैर के नीचे से नहीं गुजरेंगे, तो वैसी स्थिति में जो है जो भैंस भगवान शिव के रूप में थे वह धरती में घुसने लगे, तो उनके पूंछ जब पकड़ा उन्होंने तो एक सिर जो है वह पशुपतिनाथ में है, और पशुपतिनाथ में जो पूजा की जाती है वह सिर के रूप में पूजा की जाती है और धड़ के रूप में जो है केदारनाथ में पूजा की जाती है। और दोनों को मिल करके यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्वितीय है। और नरेंद्र मोदी या कोई भी देश का जो बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो बड़े पद पर रहता है, अगर केदारनाथ जाता है तो वह पूरे भारत के बीच यह संदेश देता है कि ये जो हमारी पौराणिक सनातन धर्म की एक बड़ा जो धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ आकर के आप भगवान शिव की आराधना कीजिए जिससे आपकी मनोकामना बिल्कुल, और सदियों से आस्था और विश्वास का ये धाम केदारनाथ कहलाया जाता है। शैलेश तिवारी जी, और देखिए अभी मंदिर से आवाजें भी आ रही हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।